एक कुत्ते ने बताया कि स्त्री को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं। एक समय की बात है। एक जंगल में एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ के नीचे एक कुत्ता रहा करता था। एक दिन उसी पेड़ के पास से होकर एक साधु निकलते हुए जा रहे थे। उन्हें थोड़ी ही थकान में महसूस हुआ कि वह संत जो थे उसी आम के पेड़ की छाया में बैठ गए, जिसके नीचे एक कुत्ता रहा करता था। वही जब कुत्ते की नजर उन साधु पर पड़ी तो साधु से कहने लगता है, महाराज आप तो ज्ञानी हैं, हमको कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे कि शरीर पूरा होने के बाद हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। फिर कुत्ते की बात को सुनकर वह साधु कहने लगा, यदि तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो तुम्हें दो प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे। जिस दिन तुम्हें इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा उस दिन तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर साधु की बात को सुन करके कुत्ता कहने लगता है, महाराज आप मुझे अपने दोनों प्रश्नों को बताओ जिनका उत्तर मैं अवश्य ढूंढ कर रहूंगा। फिर साधु कहता है कि मेरा पहला प्रश्न है, भगवान को किस प्रकार भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, स्त्री को दूसरे का पति और पुरुष को दूसरे की पत्नी क्यों अच्छी लगती है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार दोनों प्रश्न बता करके वह साधु वहां से चला जाता है। वही साधु के चले जाने के बाद कुत्ता उन दोनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए चारों तरफ भटकता है, पर उन्हें संतुष्टि भरा उत्तर नहीं मिल पाता। और इस प्रकार जब कुत्ता परेशान हो जाता है तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े गिद्ध से हो जाती है। वही वह बूढ़ा गिद्ध जो था कुत्ते से कहता है कि तुम शंकर भगवान के पास जाओ, तुम शिव जी के पास जाओ, वहीं तुम्हारा समस्या का समाधान कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार कुत्ता बूढ़े गिद्ध की बात सुन करके भगवान शिव के पास जाता है तो क्या देखता है कि एक जंगल में भगवान शिव और माता पार्वती विचरण कर रहे थे। फिर तो कुत्ता भगवान शिव के पास जाकर के उन्हें अपनी समस्याएं बताता है। तो कुत्ते की बात को सुन करके भगवान शिव और माता पार्वती वहीं जंगल में एक शिला पर बैठ जाते हैं और कुत्ते से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। यदि तुमने इस कहानी को पूरे मन से सुना तो निश्चित ही तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर कुत्ता कहता है कि प्रभु मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगा। आप कहानी को शुरू कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे स्वान, एक गांव के बाहर भगवान विष्णु का छोटा सा मंदिर था जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी को बालक के परिवार का कुछ भी पता नहीं चला। जब गांव का भी कोई व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार नहीं हुआ तो पुजारी ने विष्णु भगवान की इच्छा समझ करके उस बच्चे को अपने पास रख लिया और उस बच्चे का नाम चंदन रख दिया। वही गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ भी प्राप्त होता था उसी से भगवान विष्णु का और पुजारी का और उस बालक चंदन का गुजारा चलता था। और यदि किसी दिन भोग कम भी पड़ जाता तो पुजारी जो था भगवान को भोग लगा करके स्वयं और उस बालक को गंगा जल पिला करके केवल सो जाते थे। वहीं धीरे धीरे चंदन बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी के थके हाथ पैरों को अब कुछ आराम मिलने लगा। इसलिए पुजारी ने अब चंदन को मंदिर की सफाई, भगवान विष्णु की पूजा और उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार से समझा दी थी। और स्वयं पुजारी जो थे भगवान विष्णु के नाम जप और संकीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगे। वहीं एक दिन भगवान विष्णु के मंगलकारी नाम का जप करते हुए उन पुजारी के प्राण छूट गए। अब पुजारी की मृत्यु हो गई। उसके बाद वह चंदन उसका संसार में भगवान विष्णु के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं रहा, क्योंकि उस बच्चे को पुजारी ने ही पाला था।
वही पुजारी ने मरने से पहले उस चंदन को 3 बातें बताई थी। पहली बात, हम हमेशा भगवान विष्णु को ताजी गरम रसोई का ही भोजन कराना। दूसरी बात, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना। तीसरी बात, भगवान विष्णु पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना, बासी भोजन का भी नहीं। वहीं उस चंदन नामक व्यक्ति को पुजारी की बातें ठीक से याद थी और वह चंदन उन तीनों ही बातों का बड़ा ही ध्यान रखता था। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक चंदन जो था उसे गरीब में बांट देता था। बड़ी ताजी रसोई बनाकर ही भगवान विष्णु को भोग लगाता था। उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता था और यदि फिर भी बच जाता तो उसे बांट देता था। भगवान शिव कहते हैं कि यदि रसोई बनने को सामग्री नहीं होती थी तो भगवान विष्णु और वह बालक दोनों जल पीकर अपना गुजारा चलाते थे। एक दिन बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार बरसात होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। वही चंदन अपने विष्णु भगवान को गंगा का ही जल पिलाते। हम चंदन उसी का जल पीकर अपना गुजारा करते। उधर भगवान विष्णु उस बालक चंदन की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पते देखकर भगवान विष्णु से रहा नहीं गया और विष्णु जी सेठ के नौकर का रूप धारण कर हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर के बरसात में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुँचे और इस प्रकार विष्णु ने मंदिर पर आवाज लगा करके उस चंदन को बुलाया और हाथ में पोटली देते हुए कहा, यह कच्चा राशन सिंधे के रूप में सेठ जी ने तुम्हारे पास भेजा है। इसे रसोई बनाकर भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊँगा। वही चंदन भक्त ने आशीर्वाद देकर के और सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गर्म रसोई बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाया। फिर पूरी बरसात के मौसम में भगवान विष्णु नौकर के भेष में चंदन भक्त को सिंधा देने के लिए आते रहे और स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। भगवान शिव कहते हैं कि एक दिन चंदन भक्त ने सोचा कि सेठ जी को सिंधा भेजते हुए 4 महीने हो गए हैं, किंतु वे स्वयं कभी भी मंदिर में भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। फिर अगले दिन भगवान विष्णु नौकर के वेश में जब सिंधे की पोटली देने आए तो चंदन भक्त ने उनसे कहा, अरे भाई, तुम्हारे सेठ जी इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि रोजाना तुम्हारे हाथों से सिंधा भिजवा देते हैं और कभी भी स्वयं मंदिर के प्रसाद लेने के लिए नहीं आए। इस कारण से मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। तुम अपने सेठ जी से कहना कि कल वह भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं पधारे। वहीं भक्त की बात को सुन करके भगवान विष्णु चौंक कर घबरा उठे और बोले, अरे पुजारी सेठ, मेरे द्वारा आपको सिंधा भेजते हैं। आप इससे भगवान को भी भोग लगा देते हैं और स्वयं भी प्रसाद। फिर सेठ को बीच में बुलाने की क्या जरूरत है? जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि फिर वह चंदन कहने लगा, ऐसा कैसे चलेगा? आपके धर्मात्मा सेठ इतने दिनों से सिंधा भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना, यदि कल वह भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने के लिए नहीं आए तो मैं उनका सिंधा लेना बंद कर दूंगा। फिर तो नौकर बने विष्णु भगवान अपने चंदन भक्त की अकड़ को देख करके एकदम से कांप उठे और यह सोच करके मन ही मन हंसे कि वाह बेटा, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर
रीझ करके भगवान विष्णु बोले, ठीक है पुजारी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। वही दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भगवान विष्णु नौकर के भेष में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर के मंदिर पहुंच गए। वही चंदन चौक उठा, बोला, भाई आज इतना सारा सींदा किस के लिए लेकर आए हो? तो नौकर बने विष्णु भगवान बोले, पुजारी जी क्या आप भूल गए? आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप छक करके रसोई बनाए और विष्णु भगवान को भोग लगाए। वहीं नौकर बने विष्णु भगवान कहने लगे, चंदन यह तो बता दीजिए कि सेठ जी कौन किस समय आना है। तो चंदन ने प्रसन्न होकर के नौकर बने विष्णु भगवान को सेठ के आने का समय बता दिया। अब उधर तो चंदन भक्त रसोई तैयार करता है और उधर भगवान विष्णु जो थे अपने चंदन भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए सेठ का रूप धारण करने लगते हैं। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ पर जाने का समाचार सुनकर के माता लक्ष्मी भी भला कैसे पीछे रहती, वह भी विष्णु भगवान की आज्ञा को पाकर के सेठानी का रूप धारण करने में जुट गई। विष्णु भगवान ने एक मखमल का सुंदर कुर्ता धारण किया और ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी बांध ली और अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर ली। और इधर लक्ष्मी ने अपने पतिदेव के नगर में बनी हुई सुंदर बनारसी साड़ी निकाल करके पहनी, जिसका रंग सेठ बने विष्णु के कुर्ते से मेल खा रहा था। लक्ष्मी ने सोने चांदी हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण कर लिए। पैरों में सुंदर चरण पादुकाएं दोनों होकर एक दूसरे को निहारते ही रहे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देख देख करके निहाल हो रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी एक दूसरे का ऐसा सुंदर रूप नहीं देखा था। भगवान शिव कहते हैं कि जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी सेठ सेठानी का रूप धारण करके अपने भक्त के यहाँ दावत उड़ाने चले, तो ऋषि मुनि देवता देवगण आदि भी उन्हें देख करके ठगी से रह गए। वही सेठ बने भगवान विष्णु अपने हाथ में ली हुई छड़ी को अदा से घुमाते हुए पृथ्वी पर टेकते हुए चल रहे थे और उनके पीछे पीछे बगल में परस दबाए अपनी चरण पादुका से टक टक और पायलों की छन छन की मधुर ध्वनि करती हुई माता लक्ष्मी सेठानी बनी चली जा रही थी। इधर चंदन भक्त आज सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटे थे। अपने भगवान विष्णु का भोग तो वह चलते फिरते बना लेते, किंतु आज उसे कई महीनों में भगवान को भोग लगाने के लिए सींधा भेजने वाले सेठ को भगवत प्रसाद देना था। इसलिए उस भक्त ने रसोई बनाने में अपनी सारी पाक कला झोंक डाली, जिससे जो भी व्यंजन बने वह सुंदर और स्वादिष्ट हो। वहीं सेठ जी के द्वारा भेजे हुए चावल धोकर के चंदन भक्त ने खीर बनाई, उसे धीमी आंच पर पका करके गाढ़ा किया। उसमें सेठ के द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर, चिलगोजे और किशमिश डाली। वही मिर्च और अदरक को कूट करके उसे बाजरा, बेसन और गेहूं के आटे में भर भर कर मोटे मोटे मिर्चे टिक्के बनाए। रसोई बना करके चंदन भक्त पुण्य स्नान करने लगा, ताकि स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान विष्णु को भोग लगा सके और उसके बाद से सेठ जी को प्रसाद पवा सके। भगवान शिव कहते हैं कि जब भक्त स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही है, संग में अपनी सेठानी को भी लाए है। वही चंदन ने झट से दोनों को राम राम कही, उन्हें आसन देकर बैठाया और बोले, भगवान विष्णु को भोग लगाकर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोस दूंगा। वही भगवान के भूखे भगवान विष्णु से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वह बोले, पुजारी
एक काम करो, भगवान को जल्दी से भोग लगाओ, मुझसे भूख सहन नहीं होती है। फिर तो सेठ बने विष्णु की बात को सुन करके चंदन भक्त बोले, देखो सेठ जी, भूख तो मुझे भी लग रही है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाए तो भगवान तो भूखे मर जाएंगे। वही सेठ बने विष्णु भगवान पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। फिर तो भक्त जो था सेठ बने विष्णु भगवान को डांटते हुए बोला, सेठ जी, भगवान के काम में ना तो जल्दीबाजी चलती है और ना ही कंजूसी चलती है, इसलिए चुपचाप इंतजार करो और जब तक भगवान विष्णु को भोग नहीं लगा देता आप रसोई के पास भी नहीं फटक सकते। चुपचाप इधर बैठ जाइए और ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते रहिए। मैं अभी आता हूँ, फिर आपको पेट भर करके भोजन कराता हूँ। वही सेठ बने भगवान विष्णु डांट खा करके चुप रह गए, अपने आसन पर बैठ गए। वहीं सेठानी बनी लक्ष्मी जी उनकी यह दशा देख कर के बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई। लेकिन जैसे ही चंदन भक्त पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, इधर विष्णु लक्ष्मी जी को मौन करने का संकेत करते हुए चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गई और उन्होंने एक एक व्यंजन उठा करके चखना शुरू कर दिया। वहीं विष्णु भगवान तो प्रसाद को चखा तो बोचक के रह गए, क्योंकि खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। वहीं जैसे ही भगवान विष्णु ने रोटी का एक कोरा तोड़ कर के मुंह में लिया तो वह सीसी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्ची ही मिर्ची भरी थी। वहीं विष्णु भगवान सीसी करते हुए उल्टे पैर भाग गए और अपने आसन पर जा बैठे। वहीं लक्ष्मी जी अपने स्वामी की ऐसी हालत देख करके खिलखिला करके हंस पड़ी। पहले कि भगवान विष्णु लक्ष्मी के सामने कुछ सफाई दे पाते, चंदन भक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए रसोई में पहुंचा और उसने भोग को रसोई में मिला करके पवित्र बना डाला और फिर सेठ के सामने पत्तल परोस करके हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मैंने भगवान विष्णु को भोग लगा दिया है, अब आप भी भर करके प्रसाद पाइए। वही विष्णु तो अभी अभी भक्त की भक्ति से भी जोरदार उनके हाथ की बनी रसोई चख चुके थे, अतः उसे ग्रहण की बात सुन करके उनके पसीने छूटने लगे। कभी भगवान विष्णु चंदन भक्त का तो लक्ष्मी का मुख देखने लगते, वही चंदन भक्त को सेठ जी की ढीली बर्दाश्त नहीं होती है और वह कहते हैं, सेठ जी, अब क्या हो गया आपको? अभी अभी तो आप इतने उतावले हो रहे थे, आपको बहुत तेज भूख लग रही थी, पर अब आप खाने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? आप जल्दी से प्रसाद ग्रहण करो, तभी तो माता जी भी प्रसाद ग्रहण करेगी और उसके बाद मैं फिर से प्रसाद खा पाऊंगा। वही चंदन भक्त की ललकार को सुनकर के भगवान विष्णु ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटागट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देरी थी कि चंदन ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों परोसे हुए भोग में भगवान को आज दुगना स्वाद आने लगा। चंदन परोसता गया और भगवान विष्णु पीते गए। जगत माता लक्ष्मी भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देखकर के मंत्र मुग्ध होती रही। अब रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। वही चंदन को होश आया और बोला, वाह सेठ जी, वाह, मैं ही बावला था जो आज इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना बड़ा शौक है तो मैं और ज़्यादा रसोई बनाता। वहीं भगवान विष्णु अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बने लक्ष्मी की ओर मुस्कुराकर देखते हुए बोले, पुजारी जी, मैं इतना
रोज खाना कहाँ खाता हूँ। फिर आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि मुझे अपने पे बस नहीं हुआ। मैं खाता चला गया, किंतु तभी चंदन भक्त रुआन सा होकर बोला, सेठ जी, वह तो आपने ठीक किया, लेकिन माताजी को भूखा रख दिया। रसोई तो आपने सारी साफ कर दी। फिर तो ममतामयी लक्ष्मी पर चंदन की उदासी देख करके रहा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें अपने कंठ में टपका ली। विष्णु भगवान द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चखी जगत जननी अखंड तृप्त हो गई और उन्हें तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। फिर भक्त बोला, सेठ, आप और माताजी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ। समझ लीजिए आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा पेट भर गया। वैसे भी महीनों में 4-4 एकादशी आती है, किंतु मैं भी एक दाना जिससे कि विष्णु भगवान ने प्रसाद का अनादर ना हो। और ऐसा कह करके चंदन भक्त ने खीर के पात्र में लगा हुआ एक चावल का दाना उठा करके अपने कंठ में डाल लिया। वही चावल के एक दाने से ही उस चंदन भक्त की जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। भगवान शिव कहते हैं कि वहीं उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए। उसने क्या देखा कि उनके सामने, यानी भक्त चंदन के सामने, भगवान विष्णु और जगत जननी लक्ष्मी की आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हुए। फिर तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी का असली रूप देख करके चंदन भक्त दौड़ करके उनके चरणों में लेट गया। वही भगवान विष्णु ने चंदन भक्त को अपने हाथों से उठा करके अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जो इस प्रकार से भगवान को भोग लगाते सच्ची निष्ठा के साथ में उन पर आस्था रखते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं और उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। वहीं चंदन भक्त कहने लगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका प्यार चाहिए। वहीं भगवान विष्णु कहते हैं कि चंदन, तुमने अब तक गरीबी देखी है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम इस राज्य के राजा बन करके इस राज्य का सुख भोगोगे और शरीर पूरा होने के बाद मैं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति दूंगा। फिर ऐसा कहकर के भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अंतर ध्यान हो जाते हैं। वहीं गरीब चंदन जो था, भगवान को नित्य नियम से भोग लगा करके स्वयं भोजन करता था, जिसका जो उसे फल मिला, भिखारी से राजा बन करके। भगवान शिव कहते हैं कि उसी विष्णु भगवान के मंदिर के पास में एक किसान अपनी पत्नी के साथ में एक झोपड़ी बना करके रहता था। मंदिर में जो भी स्त्री या पुरुष पूजा के लिए आते जाते थे, वह किसान मंदिर पर आने वाली स्त्रियों को घूर घूर के देखता था और अपनी दृष्टि गलत रखता था। वहीं उस किसान की पत्नी मंदिर पर आने वाले पुरुषों को घूर घूर कर देखती रहती थी। अब समय इस प्रकार से धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन एक ठग कहीं से घूमता हुआ उस किसान की झोपड़ी से होकर गुजरा तो किसान की पत्नी की नज़र उस ठग पर पड़ी। वही ठग जो था, दिखने में किसान से ज़्यादा हष्ट-पुष्ट और सुंदर था। देखते ही देखते वह किसान की पत्नी उस ठग को अपना दिल दे बैठी। वही मौका पाकर के किसान की पत्नी ने उस ठग से कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। भगवान शिव कहते हैं कि उस कुत्ते को कहते हुए फिर उस किसान की पत्नी की बात सुन करके वह ठग राजी हो गया और किसान की पत्नी से कहा, तुम्हें घर में जितना भी धन माल मिला है चुपचाप निकाल करके लाओ, फिर हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चल करके सुख का जीवन जिएंगे। वही वह किसान की पत्नी घर में घुसती है
और जितना भी धन चुरा सकती थी उसने उतना चुरा लिया। उस ठग के पास आ जाती है और फिर वह ठग उस किसान की पत्नी को देख कर के गांव से दूर निकल जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद में एक ठगनी उसी किसान की झोपड़ी से होकर गुजरती है। फिर उस किसान की नज़र उस ठगनी पर पड़ती है। वही ठगनी किसान की पत्नी से बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए किसान उस ठगनी को अपना दिल दे बैठता है। मौका पाकर के उस ठगनी से कहता है कि मैंने तुम्हें जब से देखा है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। फिर ठगनी ने कहा, तो क्या चाहते हो? फिर किसान ने कहा, हम तुम कहीं दूर चल के एक साथ सुख पूर्वक रहेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि इस प्रकार उस किसान की बात सुन करके वह ठगनी तैयार हो गई। फिर वह किसान जो भी धन माल उसके पास था उस सबको लेकर के उस ठगनी के साथ में गांव से दूर निकल जाते हैं। वही कुछ समय चलने के बाद वह किसान की पत्नी और ठग उधर किसान और ठगनी इन सभी को चलते चलते एक नदी मिल जाती है। वही नदी के एक स्थान पर वह किसान की पत्नी और ठग बैठ जाते हैं और नदी के दूसरे स्थान पर वह किसान और ठगनी बैठ जाते हैं। वहीं ना तो किसान को अपनी पत्नी के बारे में पता है, वह ठग के साथ चली गई है, ना ही किसान की पत्नी को किसान के बारे में पता है कि वह ठगनी के साथ चला गया है। भगवान शिव कहते हैं कि नदी पर पहुंचने के बाद वह ठग किसान की पत्नी से कहता है कि तुम यह गहना मुझे दे दो, मैं पहले इस गहने को नदी के पार रख पाऊं, फिर तुम्हें नदी पार कराऊंगा। वही ठग की बातों में आकर के किसान की पत्नी धन उस ठग को दे देती है। वही ठग धन माल लेकर के उस किसान की पत्नी को उसी नदी में ढकेल देता है। धन माल लेकर के वह वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ठगनी उस किसान से माल लेकर के उस किसान को नदी में धोखे से ढकेल देती है और माल लेकर के दूर चली जाती है। भगवान शिव कहते हैं कि इस प्रकार वह किसान और उसकी पत्नी नदी में डूबते उछलते हुए एक स्थान पर मिल जाते हैं और फिर दोनों अपनी अपनी गलती पर पछतावा होने लगता है। वहीं उस नदी के आसपास उन दोनों को बचाने वाला कोई नहीं होता और इस प्रकार किसान और उसकी पत्नी की नदी में डूब करके मौत हो जाती है। अंत में भगवान शिव कहते हैं कि उस कुत्ते से अपने का नहीं हुआ वह किसी और का नहीं हो सकता। अब तुम अपने पहले पर्सन का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला पर्सन था भगवान को किस प्रकार भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है। तो समझ लो, जिस प्रकार इस कहानी में एक गरीब चंदन ने भगवान विष्णु का भोग लगाया और सेवा की, उसी प्रकार जो भी इंसान गरीब चंदन की तरह सच्चे मन से पूरी आस्था के साथ नियमानुसार भगवान का भोग लगाता है, वह भगवान की कृपा से निश्चित राजा बन जाता है। जिस प्रकार से वह गरीब चंदन एक राजा बन गया, इसलिए हर इंसान को रोजाना सच्चे मन से नियम अनुसार भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद की स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि जो भी इंसान ऐसा करता है तो निश्चित ही लक्ष्मी उस पर कृपा करती है और ऐसा व्यक्ति भिखारी होकर भी राजा बना रहता है। भगवान शिव कहते हैं उस कुत्ते से, अब तुम्हारे दूसरे पर्सन का उत्तर सुनो। दूसरा पर्सन का उत्तर, स्त्री को दूसरे का पति और दूसरे के पति को दूसरे की पत्नी क्यों अच्छी लगती है। तो समझ लो, जो स्त्री या पुरुष चरित्रहीन होते हैं, ऐसे चरित्रहीन स्त्री या पुरुष को हमेशा दूसरे का पति या दूसरे की स्त्री अच्छे लगते हैं। जिस प्रकार से वह किसान और उसकी पत्नी दोनों ही चरित्रहीन थे, ना किसान को अपनी पत्नी अच्छी लगती थी और ना ही किसान की पत्नी को अपना पति किसान अच्छा लगता था। इसलिए उन्होंने चरित्रहीनता की ओर
जो चरित्रहीनता करते हैं उन्हें निश्चित एक दिन अपने कर्मों का भोगना पड़ता है। इसी वजह से उस किसान और उसकी पत्नी की नदी में डूबकर मृत्यु हुई। पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम, वफादारी, सेवा, आत्मीयता, विश्वास तभी रह सकता है जब उनमें एक निष्ठा का व्रत हो। यदि कोई स्त्री अनेक पुरुषों या कोई पुरुष अनेक स्त्रियों से गुप्त संबंधी स्थापित करता है तो शरीर में, रक्त में, मन में, मस्तिष्क में अनेक तत्व मिल जाने के कारण अस्थिरता, खींचतान, कर्षण, वीरकर्ष के दौर चलने लगते हैं। ऐसी अवस्था में सच्चा प्रेम, वफादारी एवं आत्मीयता असंभव है। व्यभिचारी स्त्री पुरुषों का दाम्पत्य जीवन हमेशा कपट, दुर्दृढ़ता, मायाचार और छल से भरा होता है। यह अवसर पड़ने पर अपने साथी को ही धोखा देती है। इसलिए जो चरित्रहीन स्त्री होती है उसे कभी अपना पति अच्छा नहीं लगता और जो चरित्रहीन पुरुष होते हैं उसे कभी भी अपनी स्त्री अच्छी नहीं लगती। और ऐसी स्त्री पुरुष को अंत समय में नरक में जाना पड़ता है। इसलिए हमेशा सद्मार्ग पर चलने के लिए हर स्त्री पुरुष को चरित्रवान होना चाहिए, तभी भगवान की कृपा पात्र बन सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार भगवान शिव के द्वारा कहानी सुनने के बाद में कुत्ते का मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है और फिर वह वहां से भगवान को प्रणाम कर करके वह वहां से चला जाता है और समय आने पर उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, क्योंकि कुत्ता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के अलावा किसी और से नहीं।